नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 3 मार्च मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ। पहला स्टॉक था वेनकीज। वेनकीज को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और ये लेवल आप देख सकते हैं लंबी अवधि में एक सपोर्ट लेवल की तरह स्टॉक के लिए काम कर रहा था। पिछले एक आध हफ्ते से स्टॉक बार बार इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा था और इसी रीजन से हमने सिलेक्ट किया था। आज के दिन में आपको दिख रहा है कि इस लेवल से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया स्टॉक ने 2.83% का क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में तो और मूवमेंट हुई है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कहां पर मौका मिला और किस तरीके का ट्रेड रहा। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 15 मिनट्स के। एक सेकेंड मैं जरा सा रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। तो ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। पहली कैंडल 9:15 बजे की आप देख सकते हैं, जहां पर ओपन हुई वहीं से इसने नीचे जाना शुरू किया। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि जब कैंडल ओपन होते ही एक डायरेक्शन पकड़ती है तो आप इमीडिएटली उसको बाई या सेल कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में वो स्टॉक जा रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि उस डायरेक्शन में बायर्स या सेलर्स बहुत एग्रेसिव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देख रहा है खुलते ही स्टॉक नीचे आना शुरू किया है, तो एग्रेसिवली आप सेल साइड का ट्रेड इसमें डेफिनेटली ले सकते थे। 1628 के नीचे हमने सेल रखा था, तो 1628 का जो लेवल है वो आपको मिलता कुछ यहाँ पर, दिस इज 1628। तो आप देख सकते हैं ये लेवल पर पहली 15 मिनट की कैंडल में भी आपको एंट्री मिली और यहाँ पर 2:15 बजे 2:30 बजे के आसपास भी आपको अच्छी खासी एंट्री इसके अंदर में मिली। अब ये एंट्री के बाद में अगर आप देखें तो अगर मॉर्निंग में आपने ट्रेड लिया होता तो वहां से स्टॉक ने 1565 का लो लगाया, मतलब it's like 35 रुपीज एंड 35 एंड 28, मतलब ये ऑलमोस्ट 60 रुपीज जैसा कुछ मूवमेंट हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 3.5 से 4.25% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ कैप्चर करने को मिला। इनकेस ये ट्रेड आपने 2:30 बजे लिया होता इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जब यहाँ पर रीटेस्ट किया और बेहतरीन तरीके से एक ब्रेकडाउन दिया, तो 3.15 की कैंडल में भी अगर आप पकड़ते तो भी आपको 1.5% से ज्यादा 2.25% जितना टारगेट तो यहाँ से यहाँ भी कैप्चर करने को मिला। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लेवल ने काम किया। एक सपोर्ट लेवल था जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद उसने रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम किया इंट्राडे में भी, और हमें बेहतरीन 1.5 से 2.25% सेकेंड हाफ में और फर्स्ट हाफ के अंदर में ऑलमोस्ट 3.25% का अच्छा खासा एक टारगेट कैप्चर करने को मिला। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। अगर आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे सारे के सारे व्यूअर्स को भी जरूर से बताइएगा। दूसरा स्टॉक था वी गार्ड। वी गार्ड भी एक लंबी अवधि में सपोर्ट लेवल पे था, रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट लेवल बन चुका था। आज के दिन में स्टॉक इसी लेवल पर ओपन हुआ, इसी पर क्लोज हुआ, ऊपर नीचे जाकर के काफी वॉलेटाइल हुआ। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आप बाइंग एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। वी गार्ड हमने सेल रखा था 308 के नीचे। 308 का जो लेवल है वो आता है यहाँ पर, दिस इज 308। तो आप देख सकते हैं 308 का जो लेवल है वो आपको मिला था ये पहली कैंडल के अंदर में। अब पहली कैंडल में देखिए आप बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है, तो इसमें एंट्री कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना अगर वॉलेटाइल हुआ है तो एंट्री डेफिनेटली बनती नहीं है। और एंट्री बनेगी तो भी आपको श्योर नहीं है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी नहीं होगी। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ले सकते हैं लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए हमेशा ये मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन हो गया, नो ट्रेड स्टॉक हो गया जिसमें कोई भी ट्रेड आपको आज के दिन में नहीं मिला होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था जेंसा टेक्नोलॉजीज। अब ये जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल बन चुका था, आज के दिन में स्टॉक ने एक बेहतरीन ब्रेकडाउन दिया ऑलमोस्ट 4.5% का। पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। 736 के नीचे सेल था। 736 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 736। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले 9:15 की कैंडल, फिर उसके बाद 9:30 की कैंडल, तो 2 कैंडल्स इस लेवल के ऊपर आई यहाँ पर, मतलब आपको आधे घंटे का टाइम मिला
इस स्टॉक में एक बेहतरीन एंट्री लेने का। तो ये होता है कंफर्टेबल एंट्री। पहली कैंडल देखिए कैसी वॉलेटाइल है, तो उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी कैंडल जब नीचे नीचे इंच अप कर रही थी तब हमें एक कंफर्टेबल एंट्री स्टॉक के अंदर में मिलती है। मतलब आधे घंटे तक आप ऑब्जर्व करके एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रीच करने के बाद एंट्री करी, तो दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि उसमें आपको फिर 3 कैंडल्स में एंट्री करने का मौका मिलता है। तो आपकी एंट्री कंफर्टेबली हुई होगी और वहां से फिर स्टॉक ने जो लो लगाया वो 694 का लो लगाया। मतलब बेसिकली ये ऑलमोस्ट 40 रुपीज का मूवमेंट हुआ 7 रुपए के स्टॉक के लिए, विच इज ऑलमोस्ट 5.5%। 5.5% जितना मूवमेंट आपको एक तरफा एक ही डायरेक्शन में मिला। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला होगा और अच्छा खासा पैसा भी आपका इसमें बना होगा। अगर आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मार्केट कितना भी वीक होता है, लेकिन जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड लेजेंडरी रिटेल ट्रेडर्स ने कहा है कि नेगेटिव मार्केट में, बेयर मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है। और आप देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में हमारा जो हफ्ते हफ्ते भर का 5-5% का टारगेट हुआ था, वो हमारा इंट्राडे में एक ही दिन के अंदर में आपको स्टॉक्स निकाल निकाल करके दे देते हैं। क्योंकि बेयर मार्केट में मूवमेंट बहुत तेजी से होती है डाउन साइड की तरफ और अच्छा खासा पैसा बनता है अगर इंट्राडे में आपको स्टॉक सिलेक्शन सही से आता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आने वाले टाइम में मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।